स्टूडेंट्स, आइकन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग ले रहे थे और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कुछ टॉपिक लिए थे और डाइजेस्टिव सिस्टम की हम एनाटॉमी जो पढ़ने वाले थे, एनाटॉमी का एक लास्ट टॉपिक हमारे पास में है, उसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारे यूट्यूब चैनल देखने से पहले या यूट्यूब चैनल अगर आप देखते हैं और उसके रेगुलरली आप इस चीज़ को पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि इससे आप डिटेल आगे तक लेते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्टार्ट करते हैं हम लोग बड़ी आंत से। बड़ी आंत इसका सबसे अंतिम भाग, जो कि मानव पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो बड़ी आंत की हम बात कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है। क्योंकि नाम से बड़ी आंत है, लेकिन वास्तव में छोटी आंत से इसकी लंबाई कम होती है। ठीक है, हालांकि इसमें कोई ज्यादा ऐसा कोई पाचन का कार्य नहीं होता, केवल इसमें जल के अवशोषण का या पुनरावशोषण का कार्य इसमें होता है। हम बात कर रहे हैं बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत की लंबाई सामान्यतः 1.5 मीटर होती है, क्योंकि लगभग हम लोग मानते हैं लगभग 1.5 मीटर इसकी लंबाई होगी। चौड़ाई इसकी छोटी आंत की तुलना में अधिक होती है। छोटी आंत की तुलना में अधिक क्योंकि छोटी आंत जो कुंडलित होती है, मुड़ी हुई होती है। बड़ी आंत उतनी कुंडलित नहीं होती जितनी छोटी आंत होती है। छोटी आंत तो बिल्कुल इस तरह से कुंडलित होकर एक छोटी सी जगह में व्यवस्थित हो जाती है। इसकी चौड़ाई अधिक होगी और ऑब्वियसली इस कॉमन सी चीज है कि ये अंतिम भाग है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का अंतिम भाग। अंतिम भाग क्यों बोला, क्योंकि बड़ी आंत को 3 भागों में बांटेंगे आगे, तो 3 भागों में रेक्टम भी इसमें आ जाएगा, यानी मलाशय भी इसमें आ जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं अंतिम भाग। चलते हैं आगे। जैसे हम 3 भागों में बांट देते हैं, बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांट देते हैं। 3 भाग कौन से होंगे हमारे पास में, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम से मतलब वह भाग जो छोटी आंत के शुद्रांत वाले भाग का जो अंतिम भाग है, यानी छोटी आंत में शुद्रांत, तो शुद्रांत वाला भाग जो बड़ी आंत से जहां पर आकर जुड़ता है वो वाला भाग सीकम। चलिए लेक्सिक डायग्राम से हम लोग क्लियर करते हैं चीज को। जैसे मान लीजिए कि मैं इस तरह से बड़ी आंत को यहाँ पे शो कर रहा हूँ इस तरह से, और ये वाला भाग जो छोटी आंत का शुद्रांत वाला भाग है, तो ये है शुद्रांत। शुद्रांत वाला भाग, छोटी आंत का शुद्रांत वाला भाग बड़ी आंत के जिस भाग पर आकर जुड़ता है वो वाला भाग सीकम होगा। नेक्स्ट दूसरा भाग है कोलन या वृत्तांत। यहां से स्टार्ट होते हुए ये इस तरह से इस तरह से, तो ये पूरा जो भाग है ये वृत्तांत, और जो अंत में जहां पर आकर ये मैनेज होगी, जहां पर आकर ये खत्म होती है उस जगह पर रेक्टम वाला भाग होगा। तो हम बोलते हैं कि दूसरा भाग हुआ वृत्तांत, पहला भाग तो हमारे पास में हो गया है सीकम, देन कोलन एंड देन लास्ट रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम मतलब इसे हिंदी में उंडुक नाम से जानते हैं, कोलन मतलब वृत्तांत बोलते हैं इसे, और रेक्टम मतलब होता है मलाशय, यानी कि अंतिम भाग जहां पर अपशिष्ट जाकर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग छोटी आंत के बड़ी आंत से जुड़ने वाले स्थान पर। बड़ी आंत का यह भाग सीकम होता है। मैंने फिर बोला आपने, छोटी आंत का जो शुद्रांत वाला भाग बड़ी आंत के जिस स्थान पर जुड़ेगा उस वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बड़ी आंत का सीकम वाला भाग है, यानी उंडुक वाला भाग होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका कभी नाम नहीं सुना, लेकिन फिर भी है, क्योंकि पाचन का इसमें कोई काम नहीं होता, पाचन से संबंधित कोई रूप नहीं है इसका, लेकिन फिर भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, क्योंकि यह केवल और केवल यहाँ पर किसी कार्य की नहीं होती है, बिना काम की होगी, या यूं बोल सकते हैं कि पहले कभी ये काम की होती है, वो हम इसे अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रहे, जिस जगह पर शुद्रांश का बड़ी आंत से जुड़ाव होगा या जहां पे जुड़ेगी वहां पर लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास और लगभग 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक अंगुली नुमा संरचना बन जाती है इस जगह पर। किस वाले भाग में, सीकम वाले भाग में। ये अंगुली नुमा संरचना जो है इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कह सकते हैं या कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं, जो कि मानव का एक अवशेषी अंग होता है। तो ध्यान रहे, इस स्थान पर परिशेषिका या अपेंडिक्स जुड़ी हुई होती है
1 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा और 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। ये फिक्स नहीं होता है, इसकी लंबाई बढ़ती और घटती भी है। मानव में इसकी लंबाई उम्र के अनुसार बढ़ या घट सकती है। ठीक है, इस स्थान पर एक कपाट पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम लोग अभी तक कपाट के बारे में बोलते हैं कि पूरे पाचन तंत्र में, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भोजन अंदर आता जा रहा है वहां पर एक कपाट होता जा रहा है जो उसे वापस विपरीत प्रवाह नहीं होने दे रहा। वैसे ही हम बोलते हैं कि यहाँ छोटी आंत से जो भोजन बड़ी आंत में प्रवेश हुआ, तो बड़ी आंत में प्रवेश होने के बाद छोटी आंत में वापस ना चला जाए, इसलिए यहां भी एक कपाट मिलता है जिसका नाम होता है इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व या त्रिकांत कपाट। इस स्थान पर एक कपाट इलियोसिकल वाल्व या त्रिकांत कपाट पाया जाता है। काम क्या होता है? ऑब्वियसली जो हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि जो भोजन वापस आ गया तो भोजन को वापस से बड़ी आंत में पहुंचने के बाद छोटी आंत की शुद्ध आंत में ना चला जाए, तो उसे जाने से रोकने का काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं। मलाशय बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग है। मलाशय बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग है। इसका सबसे अंतिम भाग मलाशय होगा। तो इसका ये तो पूरी बड़ी आंत और ये वाला भाग मलाशय या रेक्टम काम क्या करता है? बोलो इसमें जो पाचन के पश्चात या जो पाचन के बाद में अपशिष्ट बच जाते हैं, उन अपशिष्ट को वहां पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, या रोका जाता है, जो कि इसके अंत में लास्ट वाले भाग में, यहाँ पर इस वाले भाग में बोलेंगे, इस वाले भाग में यहाँ पे गुदा पाई जाती है। गुदा का काम क्या होता है? गुदा जो है वो अपशिष्ट को शरीर से बाहर निर्गत करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर करने का काम करती है। ध्यान रहे गुदा का जो मूवमेंट है वो न्यूरॉन्स पे, उनकी पेशियों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है वृद्धांत की 3 भुजाएं होती है। हमने बोला है तो सीकम हो गया, ये वृद्धांत हो गया और ये वाला भाग रेक्टम हो गया। तो जो वृद्धांत वाला भाग है इसकी 3 भुजाएं, आगे की ओर, सीधी और नीचे की ओर। तो हम इसे गणित की भाषा में इसके 3 अलग अलग नाम कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं आरोही भुजा, अवरोही भुजा और तीसरी है अनुप्रस्थ भुजा। तो इसके हम बोलेंगे आरोही, अवरोही और अनुप्रस्थ भुजा। वृद्धांत की 3 भुजाएं, आरोही, अवरोही और अनुप्रस्थ। बड़ी आंत के भी 4 स्तर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। हमने गसिका में पढ़ा, हमने अमाशय में पढ़ा, हमने छोटी आंत में पढ़ा और हम बड़ी आंत के लिए भी बोल रहे हैं कि इसमें भी वही 4 स्तर होते हैं जो सभी में थे। कौन कौन से 4 स्तर? जब हमने पहले बोला सिरोसा, बाह्यपेशी स्तर, श्लेष्मिका और अधश्लेष्मिका, ये 4 स्तर में होंगे। तो 4 स्तर, श्लेष्मिका सबसे अंदर की ओर, अधश्लेष्मिका श्लेष्मिका के ऊपर, बाह्यपेशी जस्ट के ऊपर और सबसे अंत में होगा सिरोसा स्तर। ये 4 स्तर होंगे। क्या काम? श्लेष्मिका का काम तो श्लेष्मा निर्माण करना होता है, श्लेष्मा बनाना होता है, जो कि भोजन को आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है, चिकना बनाने का काम करता है। साथ ही ध्यान रहे इसमें बाइकार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट के कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 10। बाह्यपेशी स्तर में 3 पट्टियां होती है। कितनी पट्टियां? 3 पट्टियां। इन पट्टियों को बोलते हैं टीनिकोलाई। किसमें है? श्लेष्मिका, अधश्लेष्मा श्लेष्मा बनाती है, लेकिन बाह्यपेशी स्तर में टीनिकोलाई मिलते हैं। क्या मिलेंगे यहाँ पर? टीनिकोलाई। नेक्स्ट चलते हम। इन पट्टिकाओं के बीच चूषकांग होते हैं। चूषकांग मतलब जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण का कार्य करते हैं, वो चूषकांग यहाँ पर पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बोलते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बैक्टीरियाज होते हैं। तो बोले बैक्टीरिया कौन सा है? तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सिम्बायोसिस बैक्टीरिया है, यानी कि सजीवी जीवाणु है, जिसे बोलते हैं ई कोलाई। ये भी वृद्धांत में ही पाया जाता है। सजीवी से मतलब जो हमारे भोजन से या हमारे शरीर से पोषण ले और हमारे शरीर को भी कुछ ना कुछ फायदा या बेनिफिट देता रहे, तो हम लोग बोलते हैं सजीव, जिससे दोनों को बेनिफिट होता है। चलिए हम बात करते हैं, एक बार हम फिर से ओवरऑल रीडिंग करते हैं। स्टार्टिंग से हमने बोला मतलब बड़ी आंत लंबाई 1.5 मीटर होती है। ठीक है, होती है सबसे अंतिम भाग है इसकी। और कौन कौन से भाग होंगे हम बात करेंगे। 3 भाग होंगे। पहला भाग कौन सा होगा? सीकम। फिर पहला भाग सीकम, फिर हम बात करेंगे कोलम, थर्ड भाग कौन सा होगा? रेक्टम होगा। सीकम वाला भाग बोलो छोटी आंत के शुद्रांत वाले भाग से
जो बड़ी आंत का भाग जो होता है बोलो उसे हम बोलते हैं सीकम। दूसरा भाग कौन सा हुआ बोलो सीकम के आगे वाला भाग, ये पूरा भाग बोलो ये कौन सा भाग हुआ बृहदांत्र। और थर्ड भाग जो है वो यहाँ पर बोले से बोलते हैं रेक्टम या मलाशय। तीन भाग मिलके बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो हमारे बात कर रहे हैं बड़ी आंत जो है उसकी चौड़ाई सामान्यतः छोटी आंत की तुलना में ज्यादा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या मिलती है, पहला भाग जो है उस पहले वाले भाग में कृमि रूपी परिशिशिका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। व्यास होता है इसका। कपाट मिलेगा यहाँ पर, इसे बोलते हैं इलियोसिकल वॉल बोलेंगे। भोजन को आपस में रिटर्न होने देगा। रेक्टम आंत का सबसे अंतिम भाग है रेक्टम, ठीक है, जो गुदा के द्वारा बाहर खुलेगा। और वक्रांत की 3 भुजाएं आरोही अवरोही अनुप्रस्थ होगी, जो हम क्लियर देख सकते हैं डायग्राम में हमारे पास में। नेक्स्ट स्तरवयी श्लेष्मिका, अधश्लेष्मिका, बाह्यपेशी और सेवसंचार अस्तित्व में पाए जाते हैं। नेक्स्ट श्लेष्मिका श्लेष्मा बनती है जो कि बाइकार्बोनेट होते हैं, जिसमें श्लेष्मा में बाइकार्बोनेट पाए जाएंगे। बाह्यपेशी स्तर में 3 पट्टियां जिन्हें हम टीनी कोलाई कहते हैं। इन पट्टिकाओं के बीच चुष्कांग पाए जाते हैं, चुष्कांग यानी जो करते हैं। बृहदांत्र में सहजीवी जीवाणु ई कोलाई पाया जाता है। इस तरह हम लोग बोलते हैं बोले ये मानव का पाचन तंत्र का एक बड़ा टॉपिक है। बृहदांत्र जिसे हम बोलते हैं या बड़ी आंत जिसे हम बोलते हैं वो कंप्लीट होता है। इसी के बाद हम ये अभी तक हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं इसकी, यानी कि इसकी शरीर के बारे में, इसकी संरचना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने इसकी क्रियाविधि नहीं पढ़ी है। क्रियाविधि जो है वो पूरे डाइजेस्टिव की एक साथ में क्लियर करेंगे। ताकि रही बात अगर आपको लगा हो कोई टॉपिक अगर आपको फिर भी नहीं आता तो समझिए वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के जस्ट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट बॉक्स में जाके इसके लिए कमेंट करें। मैं आपको वापस इसके बारे में डिटेल समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलिए।